श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बनी। दोस्तों, कल एक खबर आई थी। खबर यह थी कि 3 दिन बाद यानी 14 तारीख को परिणाम आने के बाद राजभवन में पहुंचे थे नीतीश कुमार। खबर यह थी कि राजभवन में जाकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन यहीं दे दिया है शायद कच्चा। जी हां, राजभवन के अंदर जो कुछ हुआ है उसकी असली कहानी निकलकर सामने आ गई है। एक ऐसी कहानी जिसने खास तौर पर बीजेपी को बेचैन किया है। दरअसल नीतीश कुमार पर आज भी और इस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी को भरोसा नहीं है। इसीलिए चुनाव से तकरीबन 6 महीने पहले से लेकर चुनाव निपटने के बाद भी लगातार आपको नीतीश कुमार के साथ खास तौर पर सम्राट चौधरी नजर आएंगे। सम्राट चौधरी भी राजभवन में मौजूद थे, वो भी सकते में रह गए थे। खबर कुछ और थी और निकलकर कुछ और आई। खबर यह थी कि राजभवन पहुंचकर आरिफ मोहम्मद खान को, जो राज्यपाल हैं बिहार के, उनको नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन अगर मैं कहूं कि उन्होंने इस्तीफा ही नहीं सौंपा तो जी हां, मुख्यमंत्री ने इस्तीफा नहीं सौंपा। खबर यही नहीं है, इसके अलावा एक और कहानी है कि नीतीश ने खुद तो इस्तीफा सौंपा नहीं, लेकिन राजभवन पहुंचने से पहले उन्होंने कैबिनेट भंग कर दी। यानी अब उनके साथ कोई मंत्री नहीं है। यहां से भूमिका राज्यपाल की शुरू नहीं होती, यहां नीतीश कुमार सर्वे सर्वा है। कहानी क्या है, क्यों इस्तीफा नहीं दिया और क्यों बेचैन नजर आ रही है बीजेपी, एक एक खबर दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं नेशन 360। इस खबर को समझने के लिए पहले आपको एक प्रक्रिया बता दूं, 30 से 40 सेकंड के अंदर आप समझ जाएंगे। होता यह है कि किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं। चुनाव परिणाम आने के बाद अगर मौजूदा पार्टी जीत जाती है, मौजूदा गठबंधन जीत जाता है, तो प्रोसीजर यह है कि पहले कैबिनेट बैठक बुलाई जाती है। कैबिनेट बैठक में कैबिनेट को भंग किया जाता है, सभी मंत्रियों का अब कोई मतलब नहीं रहा। उसके अलावा फिर जाते हैं उस लिस्ट को लेकर मुख्यमंत्री राजभवन, वहां जाकर अपना भी इस्तीफा सौंपते हैं और जो कैबिनेट में फैसला हुआ कैबिनेट भंग करने का उसे भी देते हैं। यानी नए सिरे से शपथ ग्रहण समारोह होगा। फिर शपथ ग्रहण समारोह की तारीख तय की जाती है, कौन मुख्यमंत्री होगा और कौन मंत्री, कौन राज्य मंत्री और कौन स्वतंत्र प्रभार, यह पूरी लिस्ट सौंपी जाती है। विभाग की नहीं, सिर्फ और सिर्फ मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री और मुख्यमंत्री कौन होगा, इसकी लिस्ट राज्यपाल को सौंपी जाती है। फिर राज्यपाल तय करते हैं कि कौन सी तारीख को कराया जाए शपथ ग्रहण समारोह, कौन कौन उस शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेगा। लेकिन यहां कहानी तब शुरू होती है जब नीतीश कुमार इस्तीफा दे देते। नीतीश कुमार ने इस्तीफा ही नहीं दिया, यानी अब भी वो सरकार के सर्वे सर्वा बने हुए हैं और यहीं से बीजेपी की बेचैनी शुरू होती है। पहले खबर देखिए, राज्यपाल से मिले नीतीश कुमार, नहीं सौंपा इस्तीफा, इस्तीफा ही नहीं देकर आए। पहले खबर हमने भी दिखाई क्योंकि खबर ही ये थी कि नीतीश कुमार ने इस्तीफा सौंप दिया है, यानी पूरी तरह से बागडोर अब आ गई है राज्यपाल के हाथ में। लेकिन अब खबर है कि राज्यपाल के पास बागडोर गई ही नहीं। होता क्या है कि जब जब रिशफल किए जाते हैं, जैसे अभी हाल ही में आपने पूर्वोत्तर राज्य में देखा होगा, आपने गुजरात में देखा, हमने गुजरात वाली खबर भी दिखाई थी, जहां पर सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था, मुख्यमंत्री को छोड़कर। मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देता, उसके बाद नए नाम को शामिल किए गए और सभी मंत्रियों को दोबारा से शपथ दिलाई गई। यह रिशफल का तरीका होता है। क्या रिशफल का तरीका, या फिर नीतीश कुमार जैसे नेता हो जो कभी भी कहीं भी चले जाएं, ऐसे में क्या वो महागठबंधन के साथ जा रहे हैं, इसे देखकर बेचैनी है। क्योंकि अब सम्राट चौधरी का कोई रोल नहीं रहा, जी विजय सिन्हा का कोई रोल नहीं रहा। और विजय सिन्हा सम्राट चौधरी नहीं, बीजेपी के कोटे के जितने मंत्री थे वो पूर्व मंत्री हो गए, क्योंकि कैबिनेट ने फैसला लिया, कहा कि हमने कैबिनेट भंग कर दी और इसको लेकर नीतीश कुमार ने जाकर वो पूरी जो फैसला कैबिनेट में लिया गया वो राज्यपाल को सौंप दिया। बता दिया कि भैया अब कैबिनेट में कोई मंत्री नहीं है। अब चाहे तो क्या हो सकता है, समझाता हूं क्यों बेचैन है बीजेपी। बीजेपी को डर है कि अगर महागठबंधन के साथ चले गए तो राज्यपाल इसमें हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे। वो ये संवैधानिक संकट नहीं है, क्योंकि यहां पर भी बहुमत है और वहां पर भी वो अपना गठबंधन बदल सकते हैं और मुख्यमंत्री रहते हुए चाहें तो दोबारा से शपथ लेकर गठबंधन बदलकर आ सकते हैं। इसने बीजेपी को बेचैन किया है। यह शुरुआत में खबर क्यों चलाई गई यह आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले ये देखिए खबर क्या है। एबीपी न्यूज की इस खबर में लिखा है साफ साफ,
बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के 3 दिन बाद 17 नवंबर सोमवार को जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की। यह खबर हमने भी दिखाई थी, मेरी सहयोगी ने आपको खबर दिखाई थी, स्पष्ट खबर थी। हमने वो काफिला भी दिखाया, हमने वो खबरें भी दिखाई जहां पर वो आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात कर रहे हैं, मुस्कुराते हुए चेहरे, तमाम चीजें। लेकिन खबर है कि राजभवन के अंदर आखिरी वक्त में सम्राट चौधरी को झटका लगा है। दरअसल वो जो लेटर लेकर गए थे जिसमें कैबिनेट भंग करनी थी, जिसके मुताबिक सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, ये सारे के सारे और जितने भी मंत्री हैं उनको आगे पूर्व मंत्री लिखा जाएगा जब तक शपथ नहीं हो जाती। वो जब सौंप रहे थे तो उनको लगा इसी के साथ एक और लेटर सौंपा जाएगा जिसमें लिखा होगा, मैं नीतीश कुमार नई सरकार बनने तक रहूंगा कार्यवाहक मुख्यमंत्री, लेकिन अभी इस्तीफा देता हूं। यह लिखा हुआ होगा, यही होता है प्रोसीजर, लेकिन यह हुआ ही नहीं। अब ना सम्राट चौधरी कुछ कर सकते, क्लियर बात समझिए, ना इसमें विजय सिन्हा कुछ कर सकते, ना बीजेपी के कोटे का कोई नेता कर सकता, और तो और सुनिए, संवैधानिक तौर पर राज्यपाल भी इसमें कुछ नहीं कर सकते। यह सारा फैसला अब नीतीश कुमार को लेना है कि वो वाकई गठबंधन में एनडीए के साथ जाएंगे या फिर वो महागठबंधन के साथ आ जाए। इसी ने बेचैनी पैदा की है। दरअसल सम्राट चौधरी गए भी इसी लिहाज से थे, क्योंकि वो उप मुख्यमंत्री, एक तरीके से कैबिनेट, उप मुख्यमंत्री कोई पद नहीं होता, कैबिनेट मिनिस्टर, लोगों को खुश करने के लिए उप मुख्यमंत्री, उप प्रधानमंत्री बना दी। संवैधानिक तौर पर इसका कोई शब्दावली नहीं है, उप मुख्यमंत्री और उप प्रधानमंत्री शब्द है ही नहीं संविधान में। वहां पर यह सिर्फ अपने लोगों को खुश करने के लिए, गठबंधन के साथियों को खुश करने के लिए किया जाता है। खैर, ये कांग्रेस भी करती, कोई बीजेपी ने नया नहीं किया, कांग्रेस करती रही है, तुष्टीकरण उसने भी किया अपने नेताओं का और गठबंधन के साथियों का। तो हुआ क्या, तो कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर वो अंदर गए तो थे राज्यपाल से मिलने, लेकिन जब वो बाहर आए तो वो पूर्व कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के मुख्यमंत्री। आगे पढ़िए। हालांकि उन्होंने अभी इस्तीफा नहीं दिया है। राजभवन जाने से पहले नीतीश कुमार ने सरकार की आखिरी कैबिनेट बैठक की। बैठक में मंत्रिमंडल को भंग करने के प्रस्ताव को पास भी कराया और कैबिनेट बैठक संपन्न होने के बाद सीधे राजभवन पहुंच गए कि लीजिए भैया, ये लिस्ट है, इस्तीफा हो गया है सबका, अब बताइए क्या करना है। क्योंकि समीकरण जो बनकर निकल कर आ रहा है उसमें यह भी दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार को फौरी तौर पर मुख्यमंत्री बनाने के लिए एनडीए में सहमति बन गई है। वजह भी खास है, क्योंकि नीतीश कुमार के बिना बीजेपी किसी भी कीमत पर सत्ता में नहीं आ सकती। एनडीए 89 सीटें, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। 19 हैं चिराग पासवान के लिए, बहुत अच्छा। वो भी हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के पास 5 विधायक हैं, बहुत अच्छा, और 4 उपेंद्र कुशवाहा के पास है, बहुत अच्छा। लेकिन यह आंकड़ा 117 तक पहुंच जाएगा। अगर बीएसपी भी आगे आकर समर्थन करते हैं उनका जो विधायक है, तो भी 118, उससे आगे की कहानी नहीं है। जनस्वराज होती तो एक बार के लिए उम्मीद हो सकती थी। एआईएमआईएम जाएगी नहीं साथ में एनडीए के, ये क्लियर है। अब इसी बात को लेकर धुकधुकी बढ़ी हुई है कि करने क्या वाले, क्योंकि 85 उधर भी हैं, 35 वाली कहानी है। अब खेल यह है कि नीतीश कुमार तक ये बात पहुंची है, नहीं पहुंची, जो भी है वो फैसला लेंगे, वो बताएंगे आपको। लेकिन खबर यह है कि नीतीश कुमार भी ये भांप गए कि फौरी तौर पर जो इन्होंने जेडीयू राष्ट्रीय स्तर पर किया कि अपनी मनपसंद का व्यक्ति अमित शाह के करीबी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया और जो दो फाड़ हुई है जेडीयू, यही हालत बिहार में हो सकती है। उन्हें पता है कि पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं करने देंगे ये किसी भी कीमत पर, वो भी ऐसे वक्त में जब मोदी शाह ने सपना देख रखा हो कि बिहार में इस बार मुख्यमंत्री बीजेपी का विधायक बने। ऐसे में बहुत कम उम्मीद है कि नीतीश कुमार को ज्यादा वक्त तक ये मुख्यमंत्री रहने दें। इसके लिए इन्हें कुछ नहीं करना, सत्ता में आने के बाद उन 85 विधायकों को तोड़ने की कोशिश करनी होगी, और यह तभी हो पाएगा जब सत्ता में आ पाएंगे। सत्ता से आउट रहे तो बड़ा मुश्किल होगा इनके लिए, और नीतीश कुमार ये जानते हैं कि 5 साल पूरे कार्यकाल करना है तो महागठबंधन से बेहतर नहीं है। फिलहाल क्या फैसला लेते हैं नीतीश कुमार, इस्तीफा देंगे नहीं देंगे, क्या होगा, एक एक खबर आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल खबर यही है कि नीतीश कुमार ने इस्तीफा न देकर बीजेपी को गच्चा दे दिया है। नमस्कार।